हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में तुम्हारा कह रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कई सारे वजहों से है ना, उनके जो लाभ हानि बांटने का अनुपात है वह बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी भी बिजनेस में, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, कोई फर्म है ये मान लो, पहले से कुछ पार्टनर इनमें थे ए, बी, सी और डी। अब ये क्या होता है, ये लोग पहले अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कुछ भी 5:3, 2:1 में बांट रहे थे, परंतु अब ये लोग यह लाभ हानि बांटने का अनुपात जो है उससे वे बदलना चाहते हैं, उसे वह चेंज करना चाहते हैं। चेंज जो करना चाहते हैं तो ये तुम्हारा बदल जाएगा। जैसे ये लोग मान लेते हैं, चाहते हैं कि अब वो लोग बराबर प्रॉफिट बांटेंगे, तो यही जो कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से था उसमें ही बस बदलाव होगा। पार्टनरशिप फर्म रहेगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है, बस इनका जो लाभ हानि बांटने का अनुपात था वो बदलना चाहता है वो लोग। ये सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा, किस प्रकार से वो लोग बदलेंगे चीज़ों को हम देखते हैं। फिर अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये किसी भी पार्टनरशिप फर्म में ये जो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है वो किन किन मौक़ों पर होता है, किन किन मौक़ों पर होता है, ये बातें तुम इस जगह देख लो। तो यही बात है अगला कि सर्कमस्टांसेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्गठन की स्थितियाँ, मतलब किन किन मौक़ों पे लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर, अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कभी कभी बिजनेस में क्या होता है, वर्तमान साझेदारों के मध्य ही लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। वर्तमान साझेदार का मध्य ये सोच लो कि फिर से वही फिगर मैं यहाँ तुमको दिखा रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 को समझाने के लिए। जो ये फर्म में पहले से ही कोई पार्टनर ए था, कोई बी था, कोई सी है, ये 3 पार्टनर हैं, है ना। ये लोग पहले अपना लाभ हानि बांटते थे किसी 3:1 में, बस इसमें ही क्या होगा, चेंज होगा। कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल ले लेगा, कोई पार्टनर अपना पहले से दिया हुआ कैपिटल कम कर लेगा। इन सब वजहों से पार्टनरों के तुम्हारा कैपिटल में परिवर्तन होने की वजह से, और भी रीजन्स हो सकते हैं तुम्हारा, उन सब रीजनों से ये लोग पहले रखते थे 3:1 में, लेकिन अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, सर्वसम्मति से आपस में ही करना चाहते हैं कि हम लोग अब बराबर बांटेंगे, सब सहमत भी हो जाते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है पूरा इस पे ही आने वाला है, किस पे, कि हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहेंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले से ही फर्म में पार्टनर है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है पार्टनर में, वही आपस में तुम्हारा लाभ हानि परिवर्तन करेंगे। तो ये पहला पॉइंट है कि किसी फर्म के जो भी वर्तमान में साझेदार रहते हैं वही अपना तुम्हारा पुराना जो लाभ हानि बांटने का अनुपात होता है उसमें ही परिवर्तन करते हैं, उसी में वो चेंज करते हैं। यही हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा मौका देख लो, जब कभी नए साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है। नए साझेदार फर्म में प्रवेश लेने का मतलब क्या है, फिर से ये फर्म है, इस फर्म में ये 3 पार्टनर है, अब इसमें कोई न्यू पार्टनर आना चाह रहा है, कोई न्यू पार्टनर डी चाह रहा है कि मैं भी इस फर्म में आने वाला हूँ, ये भी इस फर्म में आना चाहता है, यह एक न्यू पार्टनर है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये पार्टनर जो हमारे फर्म में आएगा तो हम लोगों का ही लाभ के हिस्से में से इसको भी मिलेगा हिस्सा। तो अब जो है इनमें चेंजेज आएगा, लाभ हानि बांटने में बदलाव आएगा
और यह बदलाव ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन दिखाएगा तुम्हारा। दूसरा वजह तो यही होगा। तीसरा, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इसका मतलब कोई पार्टनर क्या है, ये फर्म छोड़ के जाना चाह रहा है और इस फर्म में नहीं रहना चाह रहा है। तो जब नया आया तब भी परिवर्तन कि कोई हिस्सा लेगा, जब अवकाश ग्रहण करेगा, जब जाएगा वो तुम्हारा, तब भी तुम्हारा ये दोनों ही बच जाएगा। अब तो प्रॉफिट इन दोनों को ही बीच में बटेगा तुम्हारा। तीसरा वजह तब बदलता है जब तुम्हारा कोई अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण करने का मतलब अब वो इस फर्म में नहीं रहना चाहता है, फर्म को छोड़ के चला जाना चाहता है, दूसरा बिजनेस करेगा, कुछ और काम करेगा। तीसरा हमने समझ लिया। चौथा पॉइंट देखो, डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। अब इस सिचुएशन में तुम खुद ही कहो, यदि कोई साझेदार ABC ही था, मान लेते हैं कोई साझेदार तुम्हारा क्या हो गया, मर गया, तुम्हारा मृत्यु हो गई उसका। अब यदि मृत्यु हो गया, इस केस में अब बचा ही दो, अब दो बचा, तो फिर इन दोनों के बीच में ही पूरे प्रॉफिट को बांटा जाएगा। जब इन दोनों के बीच में बांटा जाएगा, फिर इसका कोई तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है क्योंकि वो मर चुका है, तो फिर इसमें फिर से परिवर्तन हो जाएगा तुम्हारा। और तीसरा क्या है, दो या दो से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। क्या होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ये चीज़ें नहीं दिया गया है। मान लेते हैं कोई एक फर्म है, इसमें भी कोई दो पार्टनर था, A और B। ये कोई दूसरा फर्म है, इसमें कोई दो पार्टनर था, दोनों इंडिपेंडेंट फर्म है, अभी दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों आपस में मिलकर के एक बहुत बड़ा बिजनेस बना करके अब क्या हो गया, एक बड़ा सा ये बिजनेस बना लिया। अब ये दोनों मिल करके बना लिया बिजनेस, F1 + F2 मिल गया। अब एक ही फर्म ये हो चुका है, एक फर्म हो चुका है। इसमें ही अब तुम्हारा 4 के 4 पार्टनर A हो जाएंगे, B हो जाएंगे, C और D। इन चारों का ही लाभ आपस में बटेगा। पहले तो अकेले फर्म का इन दोनों का मान लेते, इन दोनों बराबर बांटते थे, ये 3 दोनों बांटता था। लेकिन जब एक जगह आएंगे तो ये लोग भी तुम्हारा क्या करेंगे, एग्रीमेंट के तहत आपस में डिस्कस करके ये लोग अपना नया रेशियो बनाएंगे। जो भी ये लोग नया रेशियो बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ, ये पुराना वाले में परिवर्तन। तो इस चैप्टर में हम बस यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे पार्टनर के बीच में पहले जो प्रॉफिट लॉस बांटा जा रहा था अनुपात में, उसमें परिवर्तन होगा, उसमें बदलाव होगा। बदलाव का वजह मैं तुमको 5 बता दिया। 5 में से जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें केवल और केवल हम पॉइंट नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं कि वर्तमान साझेदार में ही कैसे तुम्हारा लाभ हानि परिवर्तन होता है। वर्तमान में, किसमें, वर्तमान साझेदार की बात करेंगे इसमें हम। कोई नया साझेदार ना आने वाला है, कोई ना यहाँ से मरने वाला है या फिर तुम्हारा अवकाश ग्रहण करने वाला है। केवल एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये हम क्लास 12 के ही अगले चैप्टरों में देखेंगे। चैप्टर का नाम ही अलग अलग है, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 नंबर पॉइंट नहीं है। यहाँ मैंने क्या लिखा है तुम्हारे लिए, तो द पार्टनर्स हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब बातें क्या कह रहा है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने की वजह से जिस साझेदार का लाभ के हिस्से में कमी आती है, उसे ही त्याग करने वाले साझेदार कहा जाता है। त्याग करने वाला साझेदार कहा जाता है। फिर अगला क्या है, द पार्टनर्स हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेज, बढ़ता है, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बदलाव की जगह से जो इंक्रीज करता है तुम्हारा उसका किसी का लाभ का हिस्सा, तो वैसे ही पार्टनर को कहते हैं तुम्हारा गेनिंग पार्टनर कहते हैं। हिंदी में भी वही बातें लिखा हुआ है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की वजह से जिस साझेदार की लाभ के हिस्से में वृद्धि आती है, उसे ही लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार कहते हैं। उसे ही लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार कहते हैं। अब बातों को थोड़ा सा एक तुम देख लो क्या चीज़ें हो रहा है यहाँ।
फिर से मैं एक फॉर्म तुम्हारा बना रहा हूं तुमको समझाने के लिए। ये फर्म है तुम्हारा। अब बात को देखो, इस फॉर्म में पहले से ही कोई 3 साझेदार मैं बना लेता हूं। 3 साझेदार बना लेता हूं। कोई ए है, ये कोई बी है और ये कोई सी है। ये साझेदार 3 है। तो ये लोग पहले जो प्रॉफिट लॉस को बांटते थे, पहले वो सपोज पूरे फर्म का प्रॉफिट यदि हुआ, मान लेते हैं 10 रुपया, तो 10 रुपये में इनका हिस्सा लगता था 5 रुपया, इनका हिस्सा लगता था 3 रुपया, इनका हिस्सा लगता था 2 रुपया। लेकिन ये लोग अब लाभ हानि में परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं। बदलेंगे तो अब नया वाला प्रॉफिट लॉस का रेशियो आएगा। अब जो इस 10 रुपये में से ये लोग बांटना चाहते हैं, ये इसको मिलने वाला है 4 रुपया और इसमें तुम्हारा इसको 3 रुपया मिलने वाला है, इसको 3 रुपया मिलने वाला है। ये बदल लिया, नया तरीका लिख लिया अपना। पहले ये लोग ऐसा लिखा था कि यदि 10 रुपये की कमाई होती है तो इसका हिस्सा, ए का हिस्सा हो जाएगा 5 रुपया, बी का हिस्सा 3 रुपया और सी का हिस्सा 2 रुपया। लेकिन अब बदल करके ए का हिस्सा बोल रहा है 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का भी 3 हो जाएगा। तो 10 रुपया ऐसे बांटा जाएगा। ये पहले वाला, वो नया वाला। तुम खुद देखो किसमें क्या चेंज आया है। इसको पहले मिलता था 5, अब मिल रहा है 4। इसमें 1 की कमी हुई, 1 की इसमें क्या हुई, कमी हुई। इसमें देखो, इसको पहले मिलता था 3, अब भी 3। इसमें कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई नहीं परिवर्तन हुआ। इसमें कहेंगे नो चेंज, मतलब इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसको देखो, पहले मिलता था 2, पहले ये है, अब नया में मिल रहा है इसको 3। हम इसके लिए कह सकते हैं क्या, इसको 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, 1 रुपये इसको ज़्यादा मिलने लगा। अब देखो, जब जिसको कम मिलने लगता है, इसका मतलब इसने अपना हिस्सा त्यागा है, दूसरे को दिया है। तो जिसको कम मिलेगा, इसमें एक कहाएगा तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या त्याग करने वाले साझेदार। ये कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब त्याग करने वाला साझेदार, क्योंकि यहाँ लिखा है लाभ के हिस्से में कमी आई है इसमें, और सी को फ़ायदा मिला है और ज़्यादा मिला है। इसको जो ज़्यादा मिला है, इसका मतलब इसको फ़ायदा हुआ है, तो जिसके वृद्धि होती है, बढ़ा है जिसका हिस्सा, वो कहलाता है गेनिंग पार्टनर। क्या कहलाता है, गेनिंग पार्टनर, मतलब लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार। तो तुम लोगों ने समझ लिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किसको कहेंगे और गेनिंग पार्टनर किसको कहेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग मतलब लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात की तुम्हारा गणना करना है मुझे। तो गणना करने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारे क्वेश्चन में साझेदार का नाम दिया रहेगा वो नाम XYZ लिख दोगे, उसका जो भी पुराना हिस्सा रहेगा वो तुम लिख दोगे, सबका हिस्सा। फिर उसमें से हमेशा तुमको नया हिस्सा निकालना पड़ेगा, नया हिस्सा घटाना पड़ेगा। ये पुराना हिस्सा भी तुम्हारे प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, जब भी तुमको लाभ प्राप्ति अनुपात या त्याग प्राप्ति अनुपात कहेगा निकालने के लिए, तो पुराना हिस्सा हम पहले लिख लेंगे, फिर बाद में उसमें से नया हिस्सा घटाएंगे। जब भी हम पुराना हिस्सा में से नया हिस्सा घटाएंगे, इसका मतलब ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटाएंगे, तो कुछ रिजल्ट, कुछ इसका उत्तर जो आएगा घटाने के बाद वो प्लस में आएगा, कुछ माइनस में आएगा। तो जिस पार्टनर का तुम्हारा जो है रिजल्ट प्लस में आया, वो पार्टनर तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा, त्याग करने वाला पार्टनर होगा तुम्हारा। क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना, ये सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। जिसमें माइनस में है तुम्हारा, ये गेन करने वाला है, और ये भी माइनस में है, ये भी कौन है तुम्हारा, गेन करने वाला है। इन बात को तुम ध्यान रखना। अब देखो आगे हम इसके कैलकुलेशन को लेकर के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो सीख पाओगे चीज़ों को तुम। RS R
2 3 4 5 पार्टनर्स। इसका मतलब PQRS 2 3 4 5 में लाभ हानि बांटने थे। दे चेंज द रेशियो टू 2 5 3 4। पहले 2 3 4 5 था, अब वो 2 5 3 4 में बदल दिया। मुझे यहाँ दो चीज़ कहता है निकालने के लिए, पहला सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दूसरा गेनिंग रेशियो। हिंदी में वही चीज़ मैंने जो बोला है लिखा हुआ है कि ये लोग पहले लाभ विभाजन करते थे 2 3 4 5 में, लेकिन वे अब लाभ का अनुपात 2 5 3 4 कर लिए हैं, तो बदल देते हैं। तो उनका त्याग अनुपात बताइए क्या होगा, उनका लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा बताइए, पूछ रहा है मुझसे। तो इसको निकालने के लिए मैंने तुमको फॉर्मूला ही बताया था। जो भी पार्टनर दिया गया है, सबसे पहले पार्टनर का नाम लिख लो। पार्टनर का नाम यहाँ कौन है, इस जगह P Q R और S, 4 पार्टनर थे अपने। तो फिर मैंने कहा था पार्टनर के नाम के साथ ओल्ड रेशियो लिख लो। पहले तुम ओल्ड रेशियो, उसमें से घटा देना है तुमको हमेशा न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो जो है अपना, कैसे रेशियो लिखना है ये देखो। अब तुमको P का पुराना ये है, ये जो है तुम्हारा पहले वाला है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है। अब चेंज किया है, बदल लिया है, तुम्हारा बदल लिया है, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला न्यू है। ओल्ड में से न्यू को घटाना है। अब ओल्ड तो तुम्हारा 2 3 4 5 दिया है, तो ओल्ड रेशियो P का कैसे लिखेंगे। डायरेक्ट बच्चे कभी भी तुम इसका P का जो है वो 2 मत लिख देना, ऐसे लिखना P के सामने 2 है तो P का 2 हिस्सा है। लेकिन कैसे, 2 तो मुझे लिखना ही लिखना है, पूरे को जोड़ लो। 4 5 9, 5 4 9, 3 12, 2 15, जोड़ के कितना आया, 15 आया तुम्हारा। सॉरी 9 3 12, 2 14, 14 आया। तो इसको 2/14 लिख लो। अब इसका हिस्सा पूछेगा, इसके सामने तुम 3 तो दोगे ही दोगे, और फिर पूरा को जोड़ लो, वो 14 ही आएगा, 14। फिर R का हिस्सा पूछेगा, R ऊपर 4 है, फिर पूरा को जोड़ लो, यहाँ भी 14 ही आएगा। फिर S का हिस्सा ऊपर 5 है, S के सामने, फिर ये 14 हो जाएगा। ऐसे ही तुम नया हिस्सा जो लिखना है वो P का 2 है, ये भी पूरे जोड़ के 14 ही तुमको आ रहा है। P का 2 है, तो यह हम 2/14 फिर से कर देंगे। इसका 5/14 कर देंगे तुम्हारा, इसका 5 है पूरा जोड़ के 14 है। इसका तुम्हारा 3 है और पूरा जोड़ करके तो 14 ही है। इसका तुम्हारा 4 है और पूरा जोड़ के 14 तुम्हारा क्या है, 14 ही है। सब में से इसको घटाना है तुमको, सब में से घटाना है। जब घटाओगे तो इतना मैं मानता हूँ कि भिन्न घटाओ सबको आता है। नीचे एलसीएम ले लिए, 14 ही आया। ऊपर 2 - 2 मतलब 0/14। दूसरा देखेंगे, फिर इसका हम एलसीएम ले नीचे में, 14 आया महत्तम लिए तो, कि लघुत्तम लिए तो। ऊपर तुम्हारा 3 - 5 मतलब यहाँ कितना हो गया, माइनस में 2, क्योंकि 5 ज़्यादा है, 2/14। फिर इधर देखो, फिर 14 ही लिख लेंगे। फिर यहाँ तुम गौर करो, 4 - 3 हो जाएगा, या 1/14। फिर यहाँ गौर करो 14, 5 - 4 करो, यहाँ भी ये ज़्यादा कौन है, 1/14। तुम लोग गौर करो, इसमें ना ही प्लस है ना ही माइनस में, कुछ चेंज ही नहीं आया। नो चेंज, इसमें क्या है, कोई बदलाव नहीं, नो चेंज। अब ये माइनस आया, जहां माइनस होगा इसका मतलब ये गेन किया है। माइनस वाला क्या किया है, गेन किया है। इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब हम समझते हैं प्लस घटाने के बाद, इसका मतलब ये भी सैक्रिफाइस किया है। इसमें भी कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस, ये भी सैक्रिफाइस किया है।
तो हमारे इस 4 पार्टनर ने जब तुम्हारा अपना पुराना रेशियो से नया रेशियो में बदला है तो P का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, P को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको फ़ायदा मिल गया, गेन किया है। इसको तुम्हारा घाटा लगा, सेक्रीफाइस किया, इसको भी घाटा लगा, सेक्रीफाइस किया है। अब मेरे सवाल में पूछता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यदि कभी पूछे, मतलब त्याग अनुपात कभी मुझसे पूछे, तो त्याग अनुपात का मतलब क्या होगा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तुमको यही बात पता करना पड़ेगा कौन कौन पार्टनर ने तुम्हारा सेक्रीफाइस किया है, कौन कौन पार्टनर ने त्याग किया है। तो हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा लिखेंगे, जैसे पहला सवाल का उत्तर, जो R और S ने सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो किस अनुपात में किया है? जो सेक्रीफाइस किया उस दोनों के बीच में तुम्हारा क्या होगा, अनुपात निकलेगा। R ने भी 1/14 सेक्रीफाइस किया है, S ने भी 1/14 ही सेक्रीफाइस किया है। इसका मतलब यदि नीचे में दोनों जगह सेम सेम रहे, इसको काट दो और रेशियो में लिख दो 1:1। सवाल का उत्तर यही मेरा हो गया पहला का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पहला सवाल का उत्तर। दूसरा क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या है, गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात। तो बच्चों यहाँ एक आदमी ने ही गेन किया है, बस किसने, Q ने गेन किया है। तो अनुपात लिखने के लिए, ये रेशियो लिखने के लिए कम से कम 2 लोगों को गेन करने की जरूरत थी। एक लोग यदि गेन करेगा तब हम अनुपात नहीं लिखेंगे। तो हम बस इसका जवाब ऐसा देंगे कि केवल Q ने ही गेन किया है। बस इसका उत्तर इतना ही लिखना पड़ेगा, या हिंदी में लिखना तो लाभ प्राप्त किया है ऐसा लिखना। CD लाभ हानि को 4, 3, 2, 1 में बांटते थे। D 1/5 भाग 20 से प्राप्त किया है। तो नया रेशियो और त्याग रेशियो बताइए। देखो इस बार केवल मुझे जो दिया है, ये दिया है ओल्ड रेशियो, कि चलो इन लोगों का ओल्ड रेशियो जो है वो कैसा है, ओल्ड रेशियो 4, 3, 2, 1 है। न्यू रेशियो नहीं दिया है, मुझे न्यू रेशियो निकालने के लिए कहा ही है। क्या है, कहा ही है। तो फिर ओल्ड रेशियो में कुछ बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है, D ने 20 से 1/5 लिया है। इसका मतलब कुछ तो बदला होगा, कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। तो जो तुम्हारा यहाँ परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन करने के बाद नया रेशियो क्या है वो पूछ रहा है। जब भी ऐसा नया रेशियो, ऐसा कोई त्याग सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछे, फिर से अपना क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो पहले लिख लेंगे हम लोग। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो लिखेंगे तुम्हारा किसका, A का, B का, C का और D का। अब ओल्ड रेशियो लिखना बच्चों का खेल है। A के सामने यहाँ देखो, A यहाँ पहले स्थान पे, A के सामने 4 है तो इसका सबसे पहले 4 लिख लेंगे और सारे चीज़ों को जोड़ लो। 3, 3, 6, 4, 10 भागा 10। B का देखोगे ओल्ड रेशियो, उसका भी ऐसे ही 3 उसके सामने है तो 3 भागा 10। C का 2/10 और D का 1/10, बट्टे भागा जो बोलना है तुम्हारा मर्जी। अब परिवर्तन कैसा हुआ है, परिवर्तन देखो। परिवर्तन क्या कह रहा है, D 1/5 भाग 20 से लिया है। किससे लिया है, B से। इस से को ध्यान देना इंग्लिश वाले बच्चे। D एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम B। फ्रॉम B का मतलब 20 से बस निकलेगा 1/5, उससे निकालेंगे हम। तो ये लैंग्वेज पे ध्यान देना, यहाँ फ्रॉम आएगा, एक ऑफ आएगा। ऑफ एक अलग चीज़ है जो आगे वाले क्वेश्चन में दिए रहेंगे। यहाँ से आएगा, ये का आएगा। से का मीनिंग अलग चीज़ है, का मीनिंग अलग चीज़ है, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो अब देखो क्या हुआ है, D को मिला है 20 से 1/5, तो 20 से तो 1/5 निकला है, तो इसमें से हम कर देंगे -1/5।
यदि b से 1/5 तुम्हारा निकला है तो ये गया किसको है, d को मिला है, इसीलिए d में हम जोड़ देंगे 1/5। अब कहानी क्या है, अब देखो परिवर्तन कैसा रहा है। इसमें कुछ बदलाव नहीं, 4/10। इसमें तुम जब भिन्न घटाव करोगे तो नीचे 10 आएगा, ऊपर 3 - 2 आएगा, यहाँ हो जाएगा 1/10। अब इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, 2/10। जब इसको तुम करने वाले हो, भिन्न जोड़ होगा इस जगह, तो नीचे 10 एलसीएम लघुत्तम, ऊपर तुम्हारा 1 जोड़ तो हो जाएगा, जो कि तुम्हारा आ जाएगा कितना, 3/10। तो ये जो परिवर्तन होने के बाद ये सारे का इसका 4/10 आया है, ये 1/10 बी का आया है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, वही इसमें चेंज होकर ये तुम्हारा आया है। तो ये जो है अपना न्यू रेशियो है। अब हमको कोई पूछेगा न्यू रेशियो या नया अनुपात बताने के लिए, तो न्यू रेशियो के बराबर हम क्या लिख लेंगे, किसका, ए का, बी का, सी का, डी का। ए के सामने 4/10 है, बी के सामने 1/10 है, सी के सामने तुम्हारा कितना है, सी के सामने जो है 2/10 है, और डी के सामने 3/10 है। जब सबके नीचे में एक जैसा चीज़ रहे, बिल्कुल बेझिझक इसको काट दो, और इसका फाइनल उत्तर जो तुमको लिखना है वो बट्टा में नहीं, बस ऐसे रेशियो में लिखा जाएगा, जो उत्तर ये तुम्हारा है। ये तुम्हारा पहला चीज़ का आंसर था। दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहता है। इसमें सैक्रिफाइसिंग का मतलब जो अपना हिस्सा त्याग किया है। किसका हिस्सा गया है, हिस्सा गया है सिर्फ बी का। देखो बस यही सैक्रिफाइस किया है, इतना ही ये सैक्रिफाइस हुआ है। जब यही सिर्फ सैक्रिफाइस हुआ है तो दूसरे का उत्तर तुमको क्या लिखना है, दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरे का उत्तर देना है केवल बी ने ही त्याग किया है, त्याग किया है। जब तक 2 लोग त्याग नहीं करेगा या 2 से ज़्यादा लोग त्याग नहीं करें, तब तक अनुपात निकलेगा नहीं भाई तुम्हारा। ABCD आर 4, 3, 2, 1 पार्टनर्स, मतलब ABCD 4, 3, 2, 1 में लाभ हानि बांटते थे। जैसे हम ये पढ़ते हैं तुम्हारे दिमाग में ये घूमना चाहिए, ये अपना ओल्ड रेशियो है, बांटते थे, पुराना है, ओल्ड रेशियो है। सी ने ए से 1/5 हिस्सा, सी ने ए से 1/5 हिस्सा और बी ने 1/5 हिस्सा ए और डी से समान मात्रा में लिया। गौर करना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, सी एक्वायर्ड 1/5 फ्रॉम ए, ये तो पता है, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने घटा दे कर लेंगे। बी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए एंड डी इक्वली। बी ने 1/5 लिया है, बी ने 1/5 लिया है, लेकिन वो ए से भी लिया है, डी से भी लिया है। किससे, समान मात्रा में, मतलब 1/5 जो भी हिस्सा होगा उसका बस इतना ही लिया है, लेकिन किससे, इतना ही लिया है, ए से और डी से, दोनों से 1/5 1/5 नहीं। इसको सोचो कि मैं बताता हूँ समान मात्रा में वो लोग लिया है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लो ओल्ड रेशियो का हम लोग, फिर बताएंगे इसका क्या किया जाएगा। तो कौन है, ए है, बी है, सी है और डी है। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो जो हम लिखेंगे वो ओल्ड रेशियो कितना होगा तुम्हारा, इसका बिल्कुल देखो 10 है पूरा जोड़ के, ए के सामने 4 है तो 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। ये बात हो गया इसका ओल्ड रेशियो। चेंज कैसे हुआ है, पहला वाला चेंज हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है करने में, है ना। देखो पहला वाला पॉइंट हमने कर लिया, पहला वाला ये तुम्हारा सी माइनस नहीं, पहला वाला पॉइंट सी ने ए से 1/5 हिस्सा लिया, तो ये बहुत आसान है। ए से लिया है तो ए में से घटा दो 1/5 डायरेक्ट, -1/5। ए से लिया होगा, दिया किसको, इसने दिया
किसको, ए से लेकर के इसने दिया है, सी ने लिया है, तो सी को दे दो भाई 1/5। पहला परिवर्तन ऐसा। दूसरा, बी ने 1/5 हिस्सा लिया है समान मात्रा में, तो सोचो ऐसा, बगल में देखो इसका कैलकुलेशन, बी ने 1/5 लिया, इसका मतलब तो साफ पता है कि बी को हमको दे देना है 1/5 हिस्सा लिया है तो। लेकिन किससे कितना लिया है इसके बारे में कहा है, इसने यह हिस्सा ए से भी लिया है और डी से भी लिया है, इतना ही हिस्सा। तो अब देखो किस रेशियो में लिया है, समान मात्रा में। जब भी तुम्हारा इक्वली कहे, समान मात्रा में कहे, इसका मतलब सोचो कि 1:1 में इन दोनों से लिया है। अब हम ये बात कैसे पता करें कि ए से कितना डी से कितना। ए से कितना पता करने के लिए बी का पूरा हिस्सा कितना था, बी का पूरा हिस्सा तुम ध्यान से देखो, बी ने पूरा हिस्सा लिया 1/5, बी का हिस्सा। ए से कितना लिया है तुम्हारा, ए से 1 लिया है, पूरे कितने में, पूरे बोलते हैं इन दोनों को जोड़कर पूरे 2 में, तो ये 2 तुम्हारा आ जाएगा नीचे। मैंने कहाँ से कौन कौन चीज़ लिया है, तो ये वाला चीज़ कहाँ से लिया है देख लो, इसका हिस्सा, कुल इतना हिस्सा मैंने ये यहाँ से लिया है, और टोटल जो है ये तुम्हारा ये वाला पार्ट यहाँ से लिया है। 1/5 गुणे इसका हिस्सा 1 पूरे 2 में, इसका जो कैलकुलेशन करोगे आ गया 1/10, इसका मतलब ए से 1/10 लिया है। बी से कितना लिया है ये भी देख लो, फिर वही बी से नहीं लिया है, सॉरी डी से लिया है, डी से लिया है। फिर बी ने लिया है इसलिए बी का 1/5 लिख देना है मुझे। डी का हिस्सा कितना है, 1 है, इसलिए 1 लिख देना है, और टोटल कितना है 2, हर बार टोटल नीचे मुझे लिखना ही पड़ेगा, इसका हिस्सा ये भी 1/10। तुम खुद समझ लो, ऊपर कहा भी था समान मात्रा में, तुमने देखा ए से भी इतना ही लिया और डी से भी इतना ही लिया, ए में से और निकाल लो तुम 1/10, डी में से भी और निकाल लो, डी में से तो निकला नहीं है, पहली बार निकाल लो 1/10। अब अपना छोटा सा काम रहा इसको कैलकुलेशन करना, भिन्न घटाओ या भिन्न जोड़ करना, जो सोचो बच्चों बहुत आसान है। और भिन्न घटाओ तुम लोग कर लोगे, इसका मैं स्पीड में कर दे रहा हूँ। यहाँ एलसीएम आ जाएगा इसका 10, और फिर ऊपर करने वाले हैं तुम्हारा तो 1/10 हो जाएगा। अब आगे देखो इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो 5/10, इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा जो 4/10। इधर देखो क्या हो गया, इधर तो बिल्कुल ही 0, इसका कुछ हिस्सा बचा ही नहीं, ये पार्टनर ऑट हो चुका है, अब इसका कुछ हिस्सा नहीं बचा, 1/10 था वो दे ही दिया। अब जो न्यू रेशियो भी मुझे पूछ रहा है वो किसके बीच में निकलेगा, देखो न्यू रेशियो ही पूछ रहा है। अब जो ये चीज़ें आता है यही न्यू रेशियो डिसाइड करे इसका कितना हुआ, यही इसका कुछ है ही नहीं। तो अब न्यू रेशियो अपना पूछ रहा था, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा देख लो, किसके बीच में, सिर्फ बचा ए बी और सी, डी का हिस्सा तो ख़त्म हो गया, पार्टनरशिप छोड़ देगा वो। अब यहाँ 1/10, यहाँ 5/10, यहाँ 4/10 है ना। तो अब बातें क्या है, इसको पूरा कट कुटा दो, नीचे सेम है तो फाइनल आंसर 1:5:4, यही सवाल का उत्तर हो गया। कभी तुमसे पूछते बताओ ए ने टोटल सेक्रीफाइस कितना किया है, इन दोनों को तुम आपस में जोड़ लेना, इनको जोड़ोगे तो ये तुम्हारा ए का सेक्रीफाइस है, ए का त्याग है ना। ये तो प्लस है तो गेन किया है, ये सबसे का इसने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है भाई, जो ABCDE लाभ हानि को 5 4 3 2 1 में बांटते थे। ए ने 1/30 हिस्सा डी और ई से समान मात्रा में लिया, सी ने 1/60 हिस्सा बी और ए से 2:1 में लिया। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से हम सबसे पहले लिख लेंगे सबका हिस्सा, 5 लोग हैं, पहले ओल्ड रेशियो, यहाँ ध्यान दे दो कौन कौन है, ए है, बी है, सी है,
डी है और ई है। ए का ओल्ड कितना देख लो सबको जोड़ करके, 9 5 14 1 15 आ रहा है। इसका 5/15, इसका तुम्हारा 4/15, 3/15, 2/15 और बाकी एक ई रह जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो गया मैंने, 1/15। इसमें से अब किसने कितना तुम्हारा घटाया है दोनों के लिए पता करना पड़ेगा। ए ने 1/30 हिस्सा डी और ई से लिया है, तो ये मुझे बगल में पता करना पड़ेगा। ए को मिला है 1/30 हिस्सा, तो मुझे देने में कोई हर्ज नहीं है। ए ने कितना लिया है, 1/30 लिया है। किससे किससे लिया है, बगल में देखो, ये तुम्हारा लिया है डी से भी और ई से भी। कितना लिए है ये बात मुझे पता करना पड़ेगा, डी से कितना लिया है, समान मात्रा में। इसका मतलब इसका रेशियो 1:1 होगा। जब भी समान मात्रा दे, इक्वली दे, 1:1। तो डी से कितना हिस्सा लिया, इसके लिए ए पूरा लिख लो, 30। डी का है 1, टोटल है 2, तो डी से लिया है 1/60। फिर है क्या, ई से कितना लिया है, समान मात्रा है तो फिर से कैलकुलेशन सेम हो जाएगा, है ना, बराबर ही इसका भी 1/60 आ जाएगा। तो ये बात करने के बाद तुमको पता चल गया होगा कि हमको किससे, डी से पूछ रहा है। तो ए को मिला है, ए को मिला था तुम्हारा, ए ने इतना हिस्सा लिया है 1/30, तो ए को हम दे देंगे 1/30, इसको दे दो 1/30। लेकिन किससे गया है, 1/60 गया है तुम्हारा, 1/60 गया है इससे, किससे, डी से गया 1/60। तो डी का तुम्हारा देखो थोड़ा सा ये हो गया, इधर से 1/60 घटा देंगे। इससे भी गया है कितना, ई से भी 1/60। अभी तक का ये हो गया पहला पॉइंट का। अब देखो अगला क्या कह रहा है, सी ने 1/60 लिया है, वो भी बी और ए से 2:1 रेशियो में। तो इसका जो देखोगे तुम, थोड़ा सा मैं इस जगह नहीं, हाँ कर लेते हैं इस नीचे में ही। देखो बी को कितना मिला है, बी को नहीं सॉरी सी को मिला है तुम्हारा, सी को कितना मिला है, सी को मिला है 1/60। किससे मिला है, इसको मिला है बी से ए से। इसका रेशियो क्लियर कर दिया, 2:1 में मिला है, 2:1 में। ये बी से, तो बी से देखो कितना हिस्सा होगा, कैलकुलेशन क्या होगा, 1/60। बी से लिया है 2, पूरा कितना है 3। यहां कितना हो गया, 2/180। ए से कितना भाई तुम्हारा 1/60, फिर इसका कितना है तुम्हारा 1/3, क्योंकि ए का हिस्सा 1 है, पूरा 3 है, 1/180। तो ये कैलकुलेशन तुम लोग समझ चुका होगा। तो अब देखो इसका कैसे करना है, मुझे सी को तो 1/60 देना है, तो चलो ए बी सी ए में अपना है, इसको 1/60 दे देते हैं। अब मुझे क्या कह रहा है तुम्हारा, जो बी से मुझे निकालना है, बी से मुझे निकालना है कितना, 2/180। अब मुझे किससे निकालना है, ए से भी निकालना है कितना, 1/180 माइनस 1/180। अब इसका कैलकुलेशन होगा और तुम्हारा आंसर आएगा। इसका कैलकुलेशन करना है भाई लोग, फटाफट करना है तुम्हारा। तो देखो कैलकुलेशन कैसे होगा, तुम लोग भीन जोर और भिगंडाओ इतना तो आता है भाई, तुम लोग अभी 12 में पहुंच चुके हो। देखो तो देखो बच्चों इसका कैलकुलेशन क्या है, इसका 65/180, 66/180, 13/60, 7/60 और 3/60 आया। तो जब भी तुम्हारा ऐसा कैलकुलेशन आ जाए ना, तो कैलकुलेशन के बाद एक बात ध्यान रखना, यहाँ 180 है, यहाँ 180 है, बाकी की जगह 60-60 नीचे है। तुम याद करो इससे पहले जो भी हम क्वेश्चन बनाते थे,
सारे क्वेश्चन में हम नीचे एक जैसा होता था काट देते थे, लेकिन नीचे एक जैसा है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, नीचे एक जैसा बना, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि नीचे 60 है, यहाँ नीचे 180 है, तो हम यहाँ भी नीचे 180 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुना कर दें, 3 से गुना कर दें। तो ऊपर नीचे 3 से गुना करने से आपस में कट के एक आ जाएगा, लेकिन नीचे 60 बना देगा। अब कितना हो गया ये 39 भागा 180। यहाँ भी ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे, 21 बट्टा 180। यहाँ भी ऊपर नीचे 1/3 से गुना कर देंगे। जिस चीज़ से मर्जी हो तुम गुना कर दो, बस नीचे बराबर होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारा। 9/180, सब के नीचे 180 अब हो गया। तो न्यू रेशियो कभी मुझे कोई लिखने के लिए इस केस में कहेगा, न्यू रेशियो आंसर हो जाएगा कितना, 65, 46 है बीच में, फिर 39, फिर 21 है, फिर 9 है, और यही क्वेश्चन का आंसर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग 3-2-1 में लाभानी बांटते हैं। बी ने ए का 1/5 हिस्सा लिया। देखो मैंने कहा था से रहेगा, यहाँ का रहेगा, इस जगह का है, इसका एक अलग मीनिंग है। इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहले तो ए बी सी का ओल्ड रेशियो लिख लेना है। ओल्ड रेशियो कितना होगा, 3-2-1 है तो इसका 3/10, 3-3 6, इसका 2/6, इसका 1/6 हो गया ये ओल्ड रेशियो। अब बी ने ए का 1/5 हिस्सा लिया है, तो ए का पहले से ही कितना है, इसका हिस्सा निकला है, ए का हिस्सा लिया है, निकला है कितना। जब भी बोलेगा ए का 1/5, इसका मतलब ए का जो पहले था वो 3/6 था, उसका वो 1/5 लिया है, ऐसे गया है तुम्हारा। बोले तो 3/30, तो जितना इससे निकला है वही तुम्हारा बी को मिल जाएगा। तो बी को कितना मिलेगा, जितना इससे निकला है, 3/6 का 1/5। अब ये छोटा सा कैलकुलेशन कर लो तुम लोग, इस जगह खुद देख रहे हो। चलो एक पार्ट यदि इसका मैं और कर दूं तो ऐसे देख लो, 3/6 में से 3/30 घटाओ, 2/6 में से में जोड़ दो, क्योंकि इसको मिला है 3/30। अब इसका तो कुछ चेंजेज नहीं, वैसे ही रहेगा। तो कर लो इसको, 15 में से 3 गए तो 12/30। यहाँ कर लो, 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13/30, और यहाँ 1/6 है। मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था तुमको, नीचे तुम्हारा यदि सेम ना हो तो नीचे बराबर करने के लिए मुझे जिस चीज़ से मर्जी होगा गुना कर देंगे। तो 6 को मुझे 30 बनाना है तो मैं 5 से गुना कर दूंगा, 5 से गुना कर दूंगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 5/30। ठीक है। अब न्यू रेशियो कहेगा, अपना ए बी सी का न्यू रेशियो यही है, ये बी का और ये सी का, सब नीचे सेम है। ए बी सी का जो न्यू रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12, 13 और 5। तो इस का मतलब तुम समझना, तुम्हारे इंग्लिश वाले में ऑफ का मतलब समझना, जो क्या होता है, कैसे ये निकलेगा। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी आर 1 2 3 4 5 पार्टनर्स है ना। पी एक्वायर्स मतलब 5 ऑफ एस, यहाँ ऑफ भी लगा के दे दिया है, फ्रॉम भी लगा के दे दिया है। थोड़ा सा ध्यान से तुम बनाना है इसको, तो बनाना कोई भारी काम नहीं है। देखो कितना आसान काम है, कितना इजी है। पहले तो वही पी क्यू आर एस टी पुराना लिख दो, पूरा भर दो, पी क्यू आर एस और टी। ओल्ड रेशियो था पी का 1/9, 3 12, 12 3 15, ये ओल्ड रेशियो है भाई लोग। अब तो इतना जान चुका होगा तुम लोग। इसका हो गया 2/15, इसका हो गया 3/15, इसका हो गया 4/15, इसका हो गया 5/15। ठीक है। अब चेंजेज क्या हुआ है, जो यहाँ क्या कह रहा है, पी एस का 1/5 हिस्सा लिया, जो तुमने पीछे क्वेश्चन था, पी एस का 1/5 का। तो एस में से निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा ध्यान दे दो। एस का 1/5 4/15 था, उसका जो है 1/5 निकल जाएगा,
जितना इसमें से निकलेगा ये किसको मिला है, पी को मिला है, तो पी में वही चीज़ें हमको जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया। अब मुझे क्या कहा है चेंजेज, Q 1/10 हिस्सा R और T से लिया है, वही वाला कहानी, Q 1/10 हिस्सा R और T से लिया है, जिसका रेशियो 3:2 लिख दिया है। तो अब R से कितना हिस्सा लिया है वो बात मुझे पता करना है, तो टोटल हिस्सा 1/10 था, R से 3 लिया है पूरे 5 में, जोड़ के 5, तो हो गया 3/50। T से कितना लिया है, 1/10 पूरा था, 2/5 लिया है, हो गया है 2/50। तो अब Q को तो हम 1/10 दे देंगे बिना किसी टेंशन का, लेकिन R से निकलेगा सिर्फ 3/50 और T से निकलेगा सिर्फ 2/50। अब ये कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है भाई लोग, ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। यहाँ जैसे मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए कितना, तो 75 है तुम्हारा, तो 9/75। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम इसका जो आने वाला है वो कितना आने वाला है तुम्हारा, 30 से काम बन जाएगा अपना, तो 4 3 7/30। यहाँ भी तुम्हारा थोड़ा सा लेंदी है, तो 75 तो 150 से काम बनेगा भाई, यहाँ तुम्हारा 150 इसका लघुत्तम आ जाएगा। 30 में से फिर तुम्हारा जाएगा कितना, 9, 30 में से 9 गया 21 आ जाएगा। देखना कैलकुलेशन कोई एरर ना हो भाई, खुद भी एक क्रॉस कर लेना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ रेंडमली। यहाँ 75 है तुम्हारा नीचे, तो इधर भी 75 करने के लिए मुझे जो है 5, 20 में से 4 जाएगा तो 16 आ जाएगा, 16/75 हिस्सा आ जाएगा। इस जगह फिर तुम्हारा 150 ही होगा नीचे, तो 30 आ जाएगा और इधर तुम्हारा 6 घट जाएगा, 30 में 6 गया 24 आ गया। मैंने कहा था कि नीचे सबसे बड़ा जो है उसके बराबर कर लो, एक जैसा। 150 है तो इसको तुम ऊपर नीचे गुना करोगे 2 से, तो 150 आ जाएगा नीचे। 150 है ही यहाँ तुम्हारा, यहाँ 150 नहीं है तो 5 से गुना कर दो, ऊपर भी 5 से नीचे भी, यहाँ भी 2 से गुना कर दो। अब कितना हो गया, 9 दूनी 18 भागा 150। यहाँ कितना हो गया, 35 भागा 150, यहाँ 21 भागा 150, 32 भागा 150 और यहाँ 24 भागा 150। PQRST का तुमसे कोई न्यू रेशियो पूछेगा तो न्यू रेशियो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब सब सेम ही है तो ऊपर 18 है, फिर 35 है, फिर 21 है, फिर 32 है, फिर 24 है। वही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, C और D लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 19 को वे लाभों को समान रूप से बांटने के लिए सहमत हुए। त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करें। क्या है, उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ कितना, पुराना रेशियो 2:1 में वो पहले बांटते थे। 1 अप्रैल 19 से वो लाभ को समान रूप से बांटेंगे। जब भी बच्चे तुम्हारा समान रूप से कहा रहे तो उस समय में तुम जान लेना 1:1 में बांटेगा। तो अब तुम्हारा त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात कह रहा है। उनमें तुम्हारा जो दिया गया है वो ओल्ड रेशियो दिया गया है, ओल्ड रेशियो किसका, तो पार्टनर यहाँ तुम्हारा C और D है, C और D का। तो ओल्ड कितना दिया गया था बच्चों, ओल्ड रेशियो जो तुम्हारा दिया गया था, पुराना रेशियो दिया गया कितना, 2:1 दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। तो ये किसका, C और D का। C का हिस्सा कितना होगा, 2 C का हिस्सा होगा। पूरा कितना है, 2 1 3 3 में
तो इसके हिस्से के सामने लिखेंगे 2/3। डी का मुझे हिस्सा पूछ रहा है, डी का हिस्सा कितना होगा, डी बाद वाला 1, तो 1 लिख लेंगे ऊपर, पूरा कितना है 3 है तुम्हारा, तो नीचे 3। हमेशा मैंने कहा है तुम लोगों को ओल्ड में से माइनस कर देना है किसको, न्यू को, न्यू रेशियो को। और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कि समान रूप से बांटेंगे। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में कभी भी को बोलेगा समान रूप से बांटेंगे, अब वो बराबर बांटेंगे, तो इस केस में हमेशा समझना कि इन लोग नए रेशियो 1:1 होगा। तो सी का हिस्सा कितना होने वाला है, सी का हिस्सा 1 होने वाला है, पूरा कितने में, 2 में। फिर डी का हिस्सा भी तुम्हारा 1 होने वाला है, पूरा कितने में, 2 में। अब इसको घटाओ, इसको घटाने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। घटाएंगे तो एलसीएम आ गया 6, ऊपर तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा, जो 4, यहाँ 3, यहाँ 1 आ चुका है कितना, 1/6। यहाँ तुम घटाओगे तो यहाँ 6, यहाँ आने वाला है 2 -3, यहाँ आएगा -1/6। तो बच्चों एक तुम्हारे पास प्लस में आया, एक तुम्हारे पास माइनस में आया। तो जो चीज़ें प्लस में तुम्हारा आया है इसका मतलब ये तुम्हारा सेक्रीफाइस है, त्याग अनुपात है। जो माइनस में आया हुआ है इसका मतलब ये गेन किया है, ये गेनिंग रेशियो है। तो अब इसमें पूछ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, मतलब त्याग अनुपात तुमसे पूछ रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात पूछ रहा है, तो इसका जवाब क्या होगा, इसमें केवल एक लोग सी ने ही तुम्हारा सेक्रीफाइस किया है, वो कितना 1/6। इसका उत्तर देना है सी ने 1/6 त्याग किया है। फिर देखो दूसरा पूछ रहा है, पहला जवाब इसका हो गया। दूसरा पूछ रहा है लाभ प्राप्ति अनुपात, जिसको कहेंगे गेनिंग रेशियो। लाभ प्राप्ति अनुपात, तो गेन या लाभ प्राप्ति किसने किया है, केवल डी ने किया है। ऐसा देंगे डी ने 1/6 लाभ प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है, RS व T 5-3-2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। रेशियो इन लोगों का साझेदार है पहले वाला, मतलब ये मेरा ओल्ड रेशियो दिया है 5-3-2। अब 1 अप्रैल 19 को प्रभाव से 19 से वे लाभों को समान अनुपात में बांटेंगे। 3 लोग हैं, सबका 1-1-1 हो जाएगा। 3 लोग हैं, समान अनुपात कह रहा है, सबका 1:1:1 हो जाएगा। आपको RST के त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना है। RST के क्या तुम्हारा निकालना है, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात। तो सबसे पहले मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है, मेरे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है। ओल्ड रेशियो किसका, यहाँ जो तुम्हारा नाम दिया है RST का, R का, S का और T का। कितना दिया हुआ भाई, तो 5:3:2 दिया गया है। फिर न्यू रेशियो भी कहा है। न्यू रेशियो कितना है तुम्हारा, किसका, R का, S का और T का। ये कितना है, बोल रहा है समान अनुपात में, बराबर बराबर, 1:1:1। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन में दिया है। तो मुझे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पूछ रहा है, त्याग अनुपात या तुम्हारा लाभ प्राप्ति अनुपात। तो देखो कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है। हमेशा ओल्ड माइनस न्यू, किसका, R का, S का और T का। R का ओल्ड कैसा है, कितना है तुम्हारा, R के सामने ये तुम्हारा 5 है, तो लिख लेंगे 5 और पूरे जोड़ लेंगे, 5 3 8 तो 10, तो भागा 10। S का कितना है,
एस का है 3, तो लिख लेंगे 3। पूरा जोड़ कितना था 10, तो बाई 10। टी का कितना है 2, पूरा जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा जोड़ के 10। ये आ गया ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो की बात करेंगे। न्यू रेशियो कितना है, आर का 1 है, पूरा कितना 3, तो नीचे 3। सबका इसका भी 1 है, पूरा 3, तो नीचे 3। इसका भी 1 है, पूरा 3, तो नीचे 3। तो हमको यहाँ ओल्ड माइनस न्यू कर लेना है। कर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम 30। जब हम इसका लघुत्तम ले लिए, फिर तुम्हारा यहाँ ऊपर 15 और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 10। यहाँ से निकल गया 5/30। फिर देखो यहाँ भी एलसीएम 30, यहाँ भी आ जाएगा तुम्हारा 9, इस जगह 10। तो यहाँ -1/30 आ गया घटा करके। यहाँ देख लो, यहाँ भी 30, इस जगह तुम्हारा आ गया जो 6 माइनस तुम्हारा हो जाएगा कितना, तो 10। ठीक है, यहाँ -4/30 आ गया। तो सबको पहले से ही पता है, जिसमें प्लस है, जो पॉजिटिव है, इसको हम कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या ये सैक्रिफाइस किया है, सैक्रिफाइस किया है। जिसमें माइनस है मतलब गेन, माइनस है गेन। इसका जवाब देख लो तुम लोग, इसका क्या आंसर आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुमसे पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस केवल आर ने किया है, सीधे बोलेंगे तुम्हारा आर ने 5/30 हिस्से त्याग किया है। फिर पूछ रहा है गेनिंग रेशियो, गेन 2 लोगों ने किया है। कहने के लिए एस को, एस के लिए कह सकते हैं एस ने 1/30 गेन किया है और टी ने भी मतलब तुम्हारा 4/30 गेन किया है। जब मुझे अनुपात पूछेगा, गेनिंग रेशियो पूछ लेगा, तो हम क्या कहेंगे, गेनिंग रेशियो यदि हमसे पूछ लेगा तो गेनिंग रेशियो बच्चों निकलेगा किस किस के बीच में, जो 2 लोग गेन किया उसके बीच में। ये एस और टी ने गेन किया, तो एस और टी के बीच में ये कितना 1/30 गेन किया है, ये कितना 4/30 गेन किया है। तो नीचे में बराबर रहेगा, दोनों को ख़त्म कर दो, बचा कितना 1:4। ये बोलेंगे हम गेनिंग रेशियो था एस और टी के बीच। तो अपना दूसरा क्वेश्चन ये बन चुका है। इसमें क्या कह रहा है, ऑ ब सौदा ABCD साझेदार हैं, वो लाभ हानि को जो है वो समान अनुपात में बांटते हैं। इसका मतलब इस जगह 1:1:1:1:4 है, तो ये चीज़ है। फिर फ्यूचर में, भविष्य में कह रहा है क्या, 5:4:3:2 में वो लोग बांटेंगे। नया रेशियो मुझे ये दे दिया, ये ओल्ड है, ये नया है। यहाँ फिर से कह रहा है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो दिया है किसका, A, B, C और D का। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है तुम्हारा, तो पहले बोला समान अनुपात, मैंने कह दिया समान अनुपात रहेगा, तो 1:1:1:1:1। फिर तुम्हारा न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है किसका, तो इस ABCD का ही। कितना दिया है, 5 4 3 2, 5 4 3 और 2। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग जो भी कहे निकालने के लिए सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसका, A का, B का, C का और D का। ओल्ड रेशियो देखो, इसका A का 1 है पूरा 4 में, B का भी 1 है पूरा 4 में,
सी का भी 1 है पूरे 4 में। थोड़ा सा इसको दूर में लिख देता हूँ, यहाँ ले लो। इसका भी 1 है पूरे 4 में। न्यू रेशियो की बात करोगे, इसका भी कितना 5 है पूरे 9 5 14 में। 9 5 14 पूरे को जोड़ लो 14, पूरे 14 में इसका 5 है। इसका माइनस कर देंगे, 4 है पूरे 14 में। इसका 3 है पूरे 14 में। इसका 2 है पूरे 14 में। अब कुछ नहीं, हमको भिन्न घटाव करना है। भिन्न घटाव करने के बाद सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग अपने आप ही आ जाएगा। देखो भिन्न घटाव करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 28। इन दोनों का महत्तम लोगे, महत्तम नहीं लघुत्तम लोगे, आ जाएगा 28। तो फिर यहाँ 7 हो जाएगा -10। यहाँ हो गया -3/10, सॉरी 3/28। यहाँ भी 28 हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा हो गया कितना 7, माइनस हो जाएगा 8। यहाँ भी -1/8 28 आ गया। फिर देखो यहाँ भी 28 है एलसीएम, यहाँ 7, भिन्न घटाव कर लेना तुम लोग। यहाँ 2 6, यहाँ +1/28 आ चुका है। फिर यहाँ 28, यहाँ 7 -4, यहाँ 3/28 आ चुका है। 2 चीज़ तुम्हारा माइनस में आया है, 2 चीज़ प्लस में आया है। तो जो माइनस में आया है वो गेन किया है, जो प्लस में है कुछ नहीं है तो प्लस है। ये दोनों क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। तो यहाँ तुम्हारा क्या कह रहा है, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो जो होगा किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। वैसे लिखना पड़ेगा तुमको। तो ए ने 3/28 गेन किया, बी ने तुम्हारा कितना लिख सकता है, तुम्हारा जो 1/28 गेन किया। सी ने 1/28 सेक्रीफाइस किया, मतलब त्याग किया। डी ने 3/28 त्याग किया। जब तुमको कहेगा गेनिंग रेशियो निकलने के लिए, गेनिंग रेशियो कहेगा तो गेनिंग रेशियो निकलेगा तुम्हारा ए और बी के बीच में, क्योंकि ये दोनों गेन किया है। 3/28 इसने गेन किया है, इसने 1/28 गेन किया है। नीचे सेम रहे, ख़त्म कर देंगे। और यहाँ 3:1 गेन किया, ऐसा कहेंगे। आगे सैक्रिफाइस देखो। सेक्रीफाइसिंग यदि रेशियो कहेगा निकालने के लिए तुमको, तो वो सेक्रीफाइस किया है किसने, सी और डी ने। तो सी और डी के बीच निकलेगा कितना, 1/28 इसने किया है और 3/28 ने किया है। 28 से ख़त्म कर देंगे, 1:3, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन। ए बी सी साझेदार है, वो 5-3-2 में लाभ को विभाजन करते हैं। 5-3-2 के अनुपात में लाभ को विभाजन करते हैं, मतलब ये ओल्ड रेशियो है। निम्न प्रत्येक दशा में, नीचे दशा दिया गया, दशा 1 केस फर्स्ट केस 2, उसमें तुमको क्या कहता है, लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना क्या कीजिए। तुम्हारा नया जो तुम्हारा इस बार है, नया मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाभ विभाजन अनुपात दिया नहीं गया है ना। नया वाला मुझे नया निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो कैसा होगा, कैसे बनाएंगे त्याग अनुपात। फिर दशा 1 देखो, दशा 1 में क्या कह रहा है, सी ए से 1/5 हिस्सा प्राप्त किया है। प्राप्त किया मतलब क्रय किया, बात एक ही चीज़ है। मतलब जो है सी जो है ए का 1/5 हिस्सा ले लेगा। तो देखो ये क्वेश्चन केस 1 कैसे बनेगा। केस ओल्ड रेशियो मुझे इस जगह दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो क्या दिया है तुम्हारा, ओल्ड रेशियो दे दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में 5-3-2 किसका, तो यहाँ तुम्हारा है ए बी सी, ए बी और सी का 5-3-2। मुझे इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, इसका मतलब मुझे नया रेशियो निकालना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन में केस 1 दे दिया है। केस 1 में देखो फिर क्या कह रहा है। केस 1 में क्या कह रहा है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। इस सब का ओल्ड रेशियो जो तुम्हारा है, वो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है कितना,
5/10। अब तो ये लिखना जानता होगा, जो ये 5 पूरे 10 में, इसका 3/10, इसका 2/10। इसमें से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन केस इसमें 2/10 दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, केस 1 में तुम्हारा जो कह रहा है C ने A से प्राप्त किया है, A से कितना, जब C प्राप्त किया है इसका मतलब इसमें से निकालोगे A से, इसका मतलब A में से हमको घटा देना है 1/5। किसने लिया है, C, इससे तो 1/5 निकला है और C को मुझे 1/5 दे देना है। अब नया रेशियो देखो क्या हो जाएगा, अब जो आने वाला है वो नया रेशियो बनेगा। LCM 10, यहाँ 5 - 2 बोल देंगे 3/10। इसमें कुछ नहीं बदला तो 3/10 ही रह जाएगा। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 10, यहाँ 2 और 2, 4/10। तो जो तुम्हारा यहाँ देख रहे हो, बाद में जो कैलकुलेशन करके मेरे पास आया है 3/10, 3/10, 4/10, यही है अपना न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना, A का, B का, C का, 3/10, 3/10, 4/10, सब नीचे में 10-10 है तो हम ख़त्म कर देंगे। 3:3:4 डायरेक्ट इसका हम आंसर कह सकते हैं। इसमें त्याग अनुपात कह रहा है, तो जिसके हिस्से से निकला है, इसके हिस्से से निकला है 1/5, इसका जवाब तुम लोग खुद लिख लेना, A 1/5 का त्याग किया है। यहाँ हमने ओल्ड माइनस न्यू नहीं किया है, इसीलिए प्लस माइनस ध्यान नहीं देना, जिसमें से गया है वो त्याग, जिसको मिला है ये लाभ प्राप्त किया है, इतना गेन किया है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, केस 2। फिर से केस 2 में तुम्हारा कह रहा है क्या, C, A और B दोनों से समान रूप से 1/5 हिस्सा लिया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। A, B, C, ओल्ड रेशियो जैसे लिखा है ऊपर लिख लो, ओल्ड रेशियो में लिख दिया इसका 5/10, 3/10, इसका 2/10। अब इस बार तो मुझे क्या कह रहा है, A को मिला है कितना, A को नहीं सॉरी C को मिला है, C को मिला है कितना 1/5, लेकिन कह रहा है क्या, A और B से वो समान अनुपात में लिया है, तो ये समान अनुपात 1:1 में। मैंने पहले तुम लोगों को सिखला दिया इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। A से कितना निकला है, A से निकला है 1/5 में से ये इसका 1 पूरा 2, A से निकला है 1/10, B से कितना निकला है 1/5, फिर से उसका सेम हो जाए क्योंकि समान निकला है 1/10। तो C को जो मिला है वो मिल गया है कितना, C को मिल गया है 1/5, लेकिन A से निकला है 1/10, B से भी निकला है 1/10। यहाँ उत्तर देख लो, कैलकुलेशन करना, यहाँ 4/10 आ जाएगा, यहाँ भी तुम्हारा जो है वो 2/10 आ जाएगा, और इस जगह भी तुम्हारा आ जाएगा कितना, 4/10 आ जाएगा। तो फिर से ये जो मेरा निकल के आया यही मेरा न्यू रेशियो होगा केस 2 का। केस 2 का न्यू रेशियो जो लिखेंगे किसके बीच में, A B C के बीच में, A B और C 4:2:4, ये सवाल का उत्तर होगा, क्योंकि सबके नीचे में बराबर है 10-10, इसलिए बराबर छोड़ काट देंगे सबको। अब इस जगह तुमको पूछेगा त्याग किसने किया, तो तुमको बोलना है क्या, इसमें इसके हिस्सा निकला है तो ये सेक्रीफाइस किया, ये त्याग किया है ना। किसने त्याग किया, इसने त्याग किया है तुम्हारा कितना 1/10, और इसके बारे में इसको फ़ायदा मिला है, इसने क्या किया, लाभ प्राप्त किया है, मतलब गेन किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की, Y और Z एक फर्म में 3:2:5 के अनुपात में साझेदार है, मतलब ये ओल्ड रेशियो। 31 मार्च 19 को निम्न प्रस्ताव विचारणीय है,
आपको साझेदार के प्रत्येक साझेदार के अनुपात में परिवर्तन की गणना करना है। किसका कितना परिवर्तन है इस चीज़ का गणना करना है। केस पहला दिया है, नया अनुपात 2-5-3 होगा, है ना, मतलब एक बार ओल्ड एक बार नया, 2-5-3। और दूसरा केस इसमें भी कह रहा है कि जड़ अपने हिस्से का, इसी में कह रहा है अगला केस, जड़ अपने हिस्से का 10%। जो सबसे पहले मुझे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, पुराना अनुपात किसका, इसमें भी तुम्हारा XYZ है। इसका ओल्ड रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना भाई, 2-3-5, 2-3 और 5 दिया हुआ है। फिर केस 1 में क्या कह रहा है कि यदि इसका न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो X, Y और Z का दे दिया है कितना तुम्हारा न्यू रेशियो, तो 2-5-3, 2-5-3। तो बोल रहा है क्या चेंजेज आएगा। चेंजेज पता करने के लिए मुझे ओल्ड रेशियो में से न्यू को घटाना पड़ेगा, न्यू रेशियो को घटाना पड़ेगा। किसका, X का, Y का और Z का। इसका ओल्ड कितना है, X का 2, देखो पूरे कितने में, 10 में। इसका ओल्ड कितना है, 3/10। इसका ओल्ड 5/10। इसमें से घटा दो, किसको घटा दो, न्यू रेशियो। इसका कितना है, 2, पूरा ये भी 10 है, 2/10, 5/10 और 3/10। कैलकुलेशन करो, सबके नीचे 10 है तो 0/10। इसमें तुम्हारा क्या है, -2/10 आ जाएगा, भिन्न घटाओ तुम लोग कर लेना, यहाँ +2/10 आ जाएगा। तो भाई इसके बारे में मैं कहूँगा क्या, X का नो चेंज, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। माइनस है, माइनस वाले को हम गेन समझते हैं, मतलब X Y के बारे में बोलेंगे क्या, Y ने 2/10 गेन किया है। इसके ऊपर प्लस है, प्लस है तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस किया है, ये सैक्रिफाइस। केस 1 का आंसर तुम्हारा यही 3 आ जाएगा। केस 2 में क्या है, देखो केस 2 में कह रहा है क्या, जो इसका 2 नंबर केस, ओल्ड रेशियो यही है और जड़ अपने हिस्से का 10% X को देता है। जड़ अपने हिस्से का, यहाँ का लिखा है, इसका काम पड़ेगा। इससे पहले से था, का और से का कहानी, फॉर्म और टू का कहानी मैं इससे पहले बता चुका हूँ। तो ये क्या हिस्सा कैसे देगा, देखो इस केस में मुझे न्यू रेशियो नहीं दिया है, न्यू रेशियो केवल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए था। ये जो टाइप 2 है उसके लिए न्यू रेशियो नहीं है, तो मुझे ओल्ड रेशियो लिखना पड़ेगा। इसका ओल्ड रेशियो X का, Y का, Z का। ओल्ड रेशियो तो वही है, 2/10, 3/10 और 5/10। अब सवाल को बढ़िया से पढ़ो, देखो जड़ अपने हिस्से का 10%, जड़ अपने हिस्से का 10% देता है किसी को, जड़ से निकलेगा कितना, इसका हिस्सा है 5/10, इसका 10%, 10% मतलब 10/100। ये बातें इसमें से निकलेगा, और जो इससे निकलेगा वो देता है किसको, तो वो देता है तुम्हारा X को। तो X को यही चीज़ जितना इससे निकलेगा वो मिल जाएगा X को, कितना, 5/10 गुने 10/100। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर लो तुम लोग। कैलकुलेशन करोगे तो सामने वाला 2/10 है, मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, इधर कट कुटा करके 10 से 10 खत्म, यहाँ 1, यहाँ हो गया कितना, 20। तो ये 1/20 हो गया, तो जोड़ पीछे वाला 1/20, ये कैलकुलेशन करके कितना आया, ये 1/20 आया तुम्हारा। इधर भी सेम कैलकुलेशन है, तो 3/10 तो तुम्हारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ भी तुम्हारा कितना, 5/10 रहेगा, माइनस कर देंगे, ये भी कैलकुलेशन करके सेम आएगा क्योंकि सेम कैलकुलेशन था। 1/20 यहाँ भी लिख देंगे। अब यहाँ जो हो जाएगा तुम्हारा LCM 20 आ जाएगा, और 5/20 यहाँ
3/10 और इस जगह जो आ जाएगा तुम्हारा, जो ये नया रेशियो निकल के आएगा, यहाँ भी एलसीएम 20 ले लेंगे तो 9/20 इस जगह आ जाएगा। तो बच्चों देखो इस जगह नीचे में सेम नहीं है, हम सेम करने के लिए जाएंगे तो इसको 2 से गुना करेंगे तो नीचे में सेम हो जाएगा और इस जगह से आएगा 3/20। अब नया रेशियो इसके साथ 5/20, 3/20, 9/20, ये 3 नया रेशियो आ चुका है। सबका बेस समान है, x, y, z का आंसर 5:3 9 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 5 हो गया। चले अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं।